गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कुछ बातों का अध्ययन किया गया था। जब हम उपभोक्ता के संतुलन की परिभाषा और मापन का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था उपयोगिता। उसका अर्थ क्या होता है उपयोगिता? आपने कल पढ़ा था, किसी भी वस्तु या सेवा में निहित गुण व क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है, जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये उपयोगिता जिसकी हमने विशेषताएं और बहुत सारी बातों का कल अध्ययन किया था, आज उसमें आगे बढ़ते हुए इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? उपयोगिता दो प्रकार की होती है। एक होती है कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में जिसे TU कहते हैं। दूसरे नंबर पर सीमांत उपयोगिता होती है, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में जिसे MU कहते हैं। हमारे द्वारा सबसे पहले कुल उपयोगिता किसे कहते हैं का अध्ययन किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, उन सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को समझाती हूँ। एक उपभोक्ता जिसने वस्तु की, या मान लो जैसे फ्रूट खा रहा है, उसमें केले की पहली इकाई का उपभोग किया। पहले केले की इकाई का उपभोग करने पर उसे 30 के बराबर यूटिल्स या उपयोगिता की प्राप्ति हुई है। दूसरी इकाई का लगातार उसने प्रयोग करा और उसे 22 के बराबर यूटिल्स की प्राप्ति होती है। यहाँ हम देखते हैं कुल उपयोगिता कितनी हुई। कुल उपयोगिता के लिए हमें दो इकाइयों का जो उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया गया है उसका योग कर देंगे, टोटल कर देंगे। 30 जो पहली इकाई से प्राप्त यूटिल्स थी और 22 जो दूसरी इकाई से प्राप्त यूटिल्स थी, दोनों का योग 52 ही कुल उपयोगिता कहलाएगा। अब हम कुल उपयोगिता के सूत्र का अध्ययन करेंगे। फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा। ये जो साइन बनाया गया है मेरे द्वारा, इसे सिग्मा के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी, या दूसरे शब्दों में इस फॉर्मूले को डिफाइन करती हूँ मैं, तो यहाँ टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता है, सिग्मा जिसका अर्थ ही टोटल होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता है। मतलब सीमांत उपयोगिता का योग कर दिया जाए तो उसे ही टोटल यूटिलिटी कहेंगे। इसे मैं तालिका और चित्र की सहायता से बाद में समझाऊंगी। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जिसे मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में जिसे MU कहते हैं। इसे क्या है ये सीमांत उपयोगिता? अभी मैंने आपको टोटल यूटिलिटी में बताया, एक निश्चित समयावधि में उपभोक्ता के द्वारा एक ही वस्तु की कई इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं, वही वाले उदाहरण पर जाते हैं हम। जब हमारे द्वारा केले का उपभोग किया गया था तो पहली इकाई का प्रयोग करने से हमें 30 के बराबर यूटिल्स की, 30 के बराबर कुल उपयोगिता की प्राप्ति हुई। और जब दो इकाइयों का प्रयोग किया हमारे द्वारा तो 52 के बराबर, 52 के बराबर हमारी कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। ये जो 52 दो इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता है, और जो पहली इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता है 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 22 ही सीमांत उपयोगिता है, जो उस दूसरी इकाई से प्राप्त हुई है, उपभोग करने से प्राप्त हुई है।
मार्जिनल यूटिलिटी का सूत्र होता है डेल्टा। ये जो ट्राइंगल का सा साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये परिवर्तन का द्योतक होता है। डेल्टा के बाद क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता का परिवर्तन, डिवाइड का साइन है ये। फिर डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब मात्रा का परिवर्तन। डेल्टा टी यू कुल उपयोगिता का परिवर्तन है। डेल्टा क्यू उपभोग की मात्रा या उपभोग की इकाइयों का परिवर्तन है। और दोनों के बीच में अनुपात का साइन है या डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है। एक और सूत्र की सहायता से हम सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी n इकाई की इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n इकाई की माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 इकाई की। मतलब यहाँ पर n इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता और n से पूर्व वाली कुल उपयोगिता का डिफरेंस, माइनस का साइन है, का डिफरेंस ही सीमांत उपयोगिता होती है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन सबको मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है। सूत्र में जो शब्द उपयोग किए गए थे, टी यू का अर्थ कुल उपयोगिता है, ये साइन सिग्मा कहलाता है। इसे हम टोटल के द्वारा, इसका अर्थ होता है टोटल या योग। एम यू का अर्थ सीमांत उपयोगिता होता है। ये जो ट्राइंगल का साइन है, इसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन है। ये क्यू कहलाता है। क्यू मतलब मात्रा, वस्तु की कितनी मात्रा है। टी यू एन, एन इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। टी यू एन माइनस 1, एन इकाई से पूर्व वाली कुल उपयोगिता। अब हम ये जो दोनों टॉपिक हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इसका तालिका बनाकर अध्ययन करेंगे। मेरे द्वारा यहाँ पर 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहले कॉलम में उपभोग की इकाइयाँ ली है। कोई भी वस्तु ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, रोटी चपाती ले सकते हैं, गुलाब जामुन ले सकते हैं, समोसा ले सकते हैं, कोई भी वस्तु हो, एनीवे, लेकिन उस वस्तु की ही वो वस्तु समरूपी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और उसकी पूर्ण इकाई का प्रयोग हो। पूर्ण इकाई का मतलब उसकी पूरी मात्रा। एक समोसे का मतलब पूरा समोसा, ऐसा नहीं एक बाइट का लिया, पूरी एक इकाई, पूरा एक समोसा, फिर नेक्स्ट दूसरा समोसा, फिर तीसरा समोसा। उपभोग की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इकाइयाँ मेरे द्वारा ली गई है। पहली वस्तु का उपभोग करने पर जो कुल उपयोगिता की प्राप्ति हुई है 10 के बराबर हुई है। दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर जो कुल उपयोगिता की प्राप्ति हुई है वो 16 के बराबर हुई है। तीसरी इकाई का प्रयोग करने पर 20 के बराबर प्राप्त हुई है। चौथी पर 22 के बराबर प्राप्त हुई है। पाँचवीं पर 22 के बराबर प्राप्त हुई है और छठी पर 20 के बराबर प्राप्त हुई है। ये उपभोक्ता का नेचर होता है, ये उपभोक्ता की प्रवृत्ति होती है कि जब वो पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे ज़्यादा उपयोगिता या सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, और लगातार वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करता है तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे द्वारा ये जो कुल उपयोगिता का चार्ट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी। अब यहाँ पर पहले सीमांत उपयोगिता का आपके द्वारा अध्ययन किया जाएगा। पहली इकाई का जब उपभोग किया गया तो उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हुई, मतलब 10 के बराबर उसे यूटिल्स प्राप्त हुए। और जब उसने दूसरी इकाई का लगातार प्रयोग किया तो उसे 6 के बराबर ही संतुष्टि की प्राप्ति हुई, मतलब 10 से कम प्राप्त होगी। तीसरी इकाई का प्रयोग करने पर उसके द्वारा 4 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुई है। पाँचवीं इकाई का प्रयोग करने पर 2, चौथी इकाई का प्रयोग करने पर 2 के बराबर संतुष्टि प्राप्त हुई है। पाँचवीं पर उसका कंप्लीटली पेट भर चुका है, अब उसे कोई भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की आवश्यकता नहीं है, या उसकी यूटिल्स 0 हो जाती है, या उसकी उपयोगिता जो प्राप्त हुई है वो 0 शून्य पर पहुंच जाती है। और भी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वह उसके द्वारा छठी इकाई का, तो उसकी उपयोगिता, प्राप्त उपयोगिता माइनस में या ऋणात्मक हो जाती है। हमारे द्वारा ये जो
प्रत्येक वस्तु की इकाई से प्राप्त उपयोगिता है, इसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता का योग करके ही हमारे द्वारा कुल उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा MU, सिग्मा मतलब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का होता है। अब मैं आपको फिर से समझाती हूँ। पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10। 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। फिर 2 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 10 + 6, 10 और 6 का योग हो गई इक्वल टू 16। फिर 3 इकाइयों का प्रयोग की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 16 + 4 20। फिर 4 इकाइयों की 20 + 2, 2 और जुड़ गई ना इसमें, 20 और 2 22। 5वीं इकाई पर 0 है, 22 + 0 कितनी हुई? 22 ही रह गई। और छठी इकाई से प्राप्त उपयोगिता कितनी हो गई? -2, 22 - 2 कितनी हो गई? 20 ही रह गई। यहाँ पर इस तरह से यदि सीमांत उपयोगिता दी हुई हो तो कुल उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। ये जो हमारे द्वारा तालिका बनाई गई है, इसका हम रेखाचित्रीय निरूपण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा वैसे इन दोनों चित्रों को अलग अलग भी बनाया जा सकता है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के चित्र को, और एक साथ भी बनाकर दर्शाया जा सकता है। पहले मेरे द्वारा इनको अलग अलग बनाकर दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं आपको पहले इन दोनों चित्रों को अलग अलग बनाकर दर्शाती हूँ। यहाँ पर उपभोग की इकाई X अक्ष, OX, OY, ये कुल उपयोगिता का चित्र बनेगा। यहाँ OY अक्ष पर कुल उपयोगिता ली है। यहाँ सीमांत उपयोगिता का चित्र बनेगा। यहाँ मेरे द्वारा सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी है, तो मैंने नीचे की ओर भी y' करके बना लिया है। उपभोग की इकाई यहाँ पर लिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरह का बनेगा। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनेगा। ये कुल उपयोगिता वक्र कहलाता है। ये सीमांत उपयोगिता वक्र कहलाता है। और यदि हमारे द्वारा इन दोनों चित्रों को एक साथ यहाँ पर दर्शाया जाए तो OX अक्ष पर उपभोग की इकाइयाँ, OY अक्ष पर और y', क्योंकि सीमांत उपयोगिता का भी इसी में दर्शाना है, सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता को लिया गया है। एक इकाई से प्रारंभ कर रहे हैं हम। एक इकाई पर यहाँ पर कुल उपयोगिता 10 के बराबर प्राप्त हुई है, उसको लिया गया है। फिर 2 इकाई पर 16 हो गई। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 22 पर पहुंच गई और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग गई। 22 के बाद 20 पर पहुंचने लग गई। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी के वक्र के अंदर पहली इकाई 10 से प्रारंभ होती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। 5वीं इकाई पर 0 हो गई और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये हमारा चित्र हो गया है। अब हमारे द्वारा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध अध्ययन किया जाएगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध पाया जाता है। इन दोनों में पाए जाने वाला संबंध, पहला संबंध जो होता है, मार्जिन सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। धनात्मक से मतलब 0 से ऊपर है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है मतलब 0 से ऊपर है तो
तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने की दर कैसी है? घटती हुई दर से बढ़ रही है। जिस बिंदु पर पहला when marginal utility is positive, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? घटती दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा संबंध क्या है? व्हेन